Hey family, welcome back in this video. This is AR and now today topic is importance of setup and freehand practice. So आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेटअप के बारे में। सेटअप इतना क्यों इम्पोर्टेंट है, खासकर फ्री हैंड प्रैक्टिस के लिए। फ्री हैंड ड्राइंग करते वक्त हमें इसकी एक अलग ही इम्पोर्टेंस पता चली है। सो आज के लिए मैंने कुछ ज्यादा लेखा जोखा या जो भी है समझा नहीं है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैंने किया है। तो एज पर माई एक्सपीरियंस मैंने जो भी किया उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा इस टॉपिक पे या सो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि सेटअप करना सेटअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी फील्ड में आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आपने उस काम को करने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स जो है वो अगर नहीं किए तो 99% चांस है कि आप उस काम को नहीं करोगे उस टाइम। एक्चुअली ह्यूमन बिहेवियर में ऐसा देखा गया है कि ह्यूमन बिहेवियर ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट खोजता है, ठीक है। बहुत लोगों से 98% लोगों से ये पूछा गया कि अगर आपको सक्सेस मिल गई किसी फील्ड में, मतलब जो फील्ड में आप जाना चाहते हो आपको मिल गया, तो उसके बाद आप क्या करोगे। तो उन्होंने जवाब दिया, जो कि पैशनेट नहीं थे किसी फील्ड में प्रॉपर, उन्होंने जवाब दिया कि अगर सक्सेस मिल गई तो फिर बल्ले बल्ले भाई, उस फील्ड में आराम से ऐसो आराम की जिंदगी जिएंगे, ठीक है, एकदम सेट है लाइफ, कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। उनका कहने का मतलब सीधा ये था। तो यही बात है। सो देखो, अब हम जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या फिर कोई भी चीज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस वक्त हमें उस काम को करने से पहले या हमारा अपना सेटअप जो है हमेशा रेडी रहना चाहिए, ताकि हमें आलस ना आए कि उफ सेटअप करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम समझेंगे काम क्या कैसे करना है, उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो 99% चांस होता है कि फिर उस काम को ना करें। तो इसलिए सेटअप पहले से रेडी होना काम करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और सीरियसली अभी हाल ही में एक केस था। नन्ही दी ने बताया था जैसे कि वो मतलब पढ़ाई उनकी जोरों शोरों से चल रही थी, ठीक है, और अचानक एकाएक उनको नींद आ जाती है। फिर सुबह में या रात के आधी रात को उनको उनकी नींद जो है वो खुलती है। फिर उसके बाद फिर वो पढ़ना चालू कर देती है। क्यों? क्योंकि उनकी बुक्स थी वो बगल में थी, ठीक है। तो अब इस बात के लिए उनको बिल्कुल आलस नहीं आ रहा होगा कि भाई बुक कहीं अलमारी में पड़ी हुई है, वहां से निकाल करके फिर उनको जाके पढ़ना पड़ेगा। नहीं, तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो उनका सेटअप जो है वो रेडी था, ठीक है। तो इस वजह से उनको बिल्कुल आलस नहीं आया और उन्होंने जोरों शोरों से उस टाइम पढ़ाई की। तो ऐसा ही चलता है हम लोग के साथ भी। अब मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं या एज एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, देखो मुझे इससे पहले मतलब आज डेट है 22 दिसंबर 2023 है, ठीक है। इससे पहले, आज की डेट से पहले कई बार मुझे कमीशन वर्क आए, ठीक है। और कहीं ना कहीं वहां पे टाइम की मतलब टेंडेंसी जो होती है, टाइम जो होता है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि टाइम की कमी हो रही है मेरे कारण ही। एक्चुअली मैं उस वक्त सेटअप नहीं करता था अपना, ठीक है, उस टाइम। और सेटअप करने के कारण, ना करने के कारण मुझे आलस आता था। सेटअप करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं अपना आर्टवर्क भी बनाऊंगा ना, तो ठीक है। इस वजह से मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे गैप करता था, जिस वजह से टाइम मेरा बहुत कम हो जाता था और फिर मुझे फास्ट वर्क करना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं इस चीज के लिए मैं ही जिम्मेदार था। हाँ, मैं मानता हूँ। तो समझ सकते हो ये चीज, ऐसी चीजें आपको झेलनी पड़ सकती है। तो इसीलिए इस बात से मतलब नाता मत मोड़ना, ठीक है। इस बात को अहमियत देना कि आप जो भी काम कर रहे हो किसी फील्ड से रिलेटेड, उसका जो सेटअप होगा वो हमेशा रेडी रखो, ताकि काम आए तो काम हो जाए। दैट्स इट। तो यही था मुझे जो आज कहना था इस वीडियो में। मैंने कुछ स्क्रिप्ट नहीं किया था कि मुझे ऐसे ऐसे बोलना है, ठीक है। वैसे भी टॉपिक कुछ ऐसा नहीं था जो कि मैं लिख के बोलता, ऐसा कुछ नहीं था। वैसे काफी दिन से मैंने स्क्रिप्ट भी छोड़ रखी है। That's it. I will see you on the next video. तब तक के लिए, yeah, bye bye, tata, take care.